हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण तो इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लोग प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलते हैं अब हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। इसका आंसर लिखेंगे कि क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है, इसीलिए इनमें ऑक्सीजन का आवश्यकता विसरण द्वारा नहीं हो पाती है। आप लोग लिख लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जीवों में पोषण की दो विधियां पाई जाती है, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण में पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषण में जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। इसका आंसर लिखेंगे कि हरे पौधे में स्वपोषण पाया जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं इन्हें, इसीलिए स्वपोषण कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। इसका आंसर लिखेंगे परपोषण, क्योंकि जीव जंतु होते हैं वह स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, वह एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसीलिए जीव जंतुओं को परपोषण की श्रेणी में रखा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, पहला हो जाएगा मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा हो जाएगा प्राणी संपोषण। 7 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो ये देखिए यहाँ पे ये रहा सूर्य के प्रकाश के यानी कि पूरा रासायनिक समीकरण प्रकाश संश्लेषण की। तो यहाँ पे देखिए 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O यानी कि जल सूर्य के प्रकाश में रहा और यह क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो देखिए यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज बन रहा है, और यहाँ पे C+6O2 यानी कि ऑक्सीजन और 6H2O यानी कि जल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि आगे में 6 और यहाँ पे 12 क्यों लगाया गया है। तो इस समीकरण को यहाँ पे संतुलित करके बताया गया है, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग को समीकरण संतुलित करना नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पे एक वीडियो अच्छे से बना देंगे जिसमें आप लोग पूरी तरह से समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर में यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यहाँ पे ये जो बन रहा है वही इसका आंसर लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन बन रहा है तथा जलवाष्प यानी कि जल का निर्माण हो रहा है। तो आप लोग लिख लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता केवल क्लोरोफिल में ही होता है, जो कि यह क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की
आवश्यकता होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करवाने के लिए किन किन क्या क्या चाहिए। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे क्लोरोफिल, जल, सूर्य का प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्लोरोफिल, जल, सूर्य का प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उपस्थित, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी, अन्यथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देंगे तथा अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कर देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसका आंसर लिखेंगे वायुमंडल से। 12 नंबर क्वेश्चन है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। इसका आंसर लिखेंगे कि चूंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, जो कि कवक एवं जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। यदि इनमें से कोई भी पदार्थ उपस्थित नहीं होता है तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं संपन्न होगी। तो यहाँ पे देखिए कवक और जीवाणु, तो कवक और जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। 13 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा के दृष्टिकोण से पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं। इसका आंसर लिखेंगे प्राणी समपोषी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। इसका आंसर लिखेंगे अमाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत मुख्य, यानी कि ये सभी मिलकर मनुष्य के आहार नाल का निर्माण करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। तो इसका पहला हो जाएगा निगल द्वार, जिसके द्वारा भोजन को हम लोग निगलते हैं, और दूसरा कंठ द्वार, जिसको बोलते हैं कंठ। 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। इसका आंसर लिखेंगे मुख गुहा से, क्योंकि हम लोग जैसे ही भोजन को मुख में लेते हैं और उसको चबाना शुरू करते हैं तो वहाँ से ही भोजन का पचना शुरू हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसका आंसर लिखेंगे छोटी आंत में। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर लिखेंगे पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो हरे पत्ते होते हैं उसमें। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, जलवाष्प तथा ऑक्सीजन, और ये पौधे होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो आप लोग लिख लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, मृतजीवी को क्या कहा जाता है। इसका आंसर लिखेंगे सैप्रोफाइट्स या अपघटक। इन दोनों में से आप लोग कोई भी लिख सकते हैं या फिर दोनों लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। इसका आंसर लिखेंगे पोषी। 22 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। इसका आंसर लिखेंगे मृतजीवी, क्योंकि यह गोबर छत्ता होता है जो कि मरे हुए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का कौन सा अंग
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? इसका आंसर लिखेंगे रंध्र, क्योंकि रंध्र के द्वारा ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर लिखेंगे परपोषी, क्योंकि जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? इसका आंसर लिखेंगे रसधानी में अमीबा का भोजन का पाचन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे आहार नाल। आहार नाल में छोटी आंत होता है जो कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे अंकुर, या जिसको स्वाद कलिका भी कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? इसका आंसर लिखेंगे कि मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुँचता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे कर्माकुंचन। 30 नंबर क्वेश्चन है, भोजन में मौजूद प्रोटॉन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? इसका आंसर लिखेंगे पेप्सिन एंजाइम, जो कि प्रोटॉन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे छोटी आंत। 32 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? इसका आंसर लिखेंगे यकृत, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह वीवीआई क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? इसका आंसर लिखेंगे छोटी आंत में। 34 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे सिक्कम, जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को कहा जाता है। यह अवस्थित होता है, उसको सिक्कम कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? इसका आंसर लिखेंगे रेक्टम में। अगर आप लोगों को इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हल चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम जल्द ही इस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस, धन्यवाद।